नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि प्रेम, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवाली की। इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और वो अनमोल परंपराएं जो इस त्योहार को खास बनाती हैं। तो इस दिवाली का असली महत्व जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। दीपावली, जिसे आमतौर पर दिवाली भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह प्रकाश का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली का इतिहास, मान्यताएं और इसकी विभिन्न परंपराएं भारतीय संस्कृति और धर्म के मूलभूत तत्वों को दर्शाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इस उत्सव में घरों के द्वारों पर, घरों में व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। सूर्य व चंद्र की स्थिति के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या की रात वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है, जिसे रोशन करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग, रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दीपावली के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग समय और स्थानों पर इस त्योहार को मनाने का आधार बनी हैं। इन कथाओं में से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। भगवान राम की अयोध्या वापसी, रामायण से जुड़ी कथा। सबसे प्रमुख कथा रामायण से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ ने 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास में गए। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने अपने मित्र हनुमान, भाई लक्ष्मण और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। जब श्री राम, सीता माता और श्री लक्ष्मण वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब उनकी वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दियों से सजाया और नगर भर में दीप जलाएं। यह दिन अमावस्या की रात थी और दीपों की रोशनी से पूरा नगर जगमगा उठा। इसी खुशी और स्वागत के रूप में दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह कथा हमें बताती है कि दिवाली अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। महाभारत से जुड़ी कथा, पांडवों की वापसी। एक अन्य मान्यता के अनुसार दिवाली का संबंध महाभारत के पांडवों की वापसी से भी जोड़ा जाता है। महाभारत में पांडव जो जुए में हारने के कारण 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर गए थे, कार्तिक मास की अमावस्या को अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में हस्तिनापुर के लोगों ने दीप जलाए और नगर को रोशन किया। इस तरह दिवाली का त्योहार पांडवों की घर वापसी से भी जुड़ा हुआ है और इसे विजय, संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन और देवी लक्ष्मी का अवतरण। एक और कथा के अनुसार दिवाली का त्योहार देवी लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस कथा में कहा गया है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब कई बहुमूल्य रत्न और दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुईं। इन्हीं में से देवी लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ। देवी लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए दिवाली की रात को विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और दीप जलाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी उनके घरों में आकर समृद्धि का आशीर्वाद दें। दिवाली का त्योहार अनेक कथाओं, मान्यताओं और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है, जो हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। दिवाली हमें प्रेम, एकता और सकारात्मकता का संदेश देती है। चाहे भगवान राम की वापसी की कथा हो, समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता का अवतरण हो या पांडवों की घर वापसी,
दिवाली का हर पहलू हमें आशा, विजय और समृद्धि का संदेश देता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 5:37 से 8:45 तक रहेगा। यह समय देवी लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। ध्यान रखें, दिवाली के दिन घर की किसी भी कोने में धूल या गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ सिर्फ ऐसे ही घरों में निवास करती हैं जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल में पूजा अर्चना करें। इसके बाद शाम के समय की पूजा के लिए पूरे घर को फूल और पत्तियों से सजाएं। दरवाजे पर तोरण लगाएं और घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाएं। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार और पूजा स्थल के पास रंगोली बनाएं। अब पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन धन की भी पूजा की जाती है, इसलिए पूजा स्थल पर धन भी जरूर रखें। कुबेर जी की भी तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल पर फूल, रंगोली और चंदन से सजावट करें। अब शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाकर गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी को रोरी, चंदन, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें और आरती करें। आप चाहें तो पूजा के दौरान लक्ष्मी मंत्र और कुबेर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद भोग लगाएं। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरे घर में दीपक जलाएं। आज के समय में दिवाली केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पर्यावरण और प्रदूषण के कारण लोग अब दिवाली को अधिक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि पटाखे कम चलाना और अधिक दिए जलाना। दिवाली का दिन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी होता है। इस दिन दोस्तों व रिश्तेदारों के घर मिठाई जाकर बांटते हैं और दिवाली की बधाइयां भी देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दिवाली के बारे में जानने के बाद उम्मीद है कि आपके लिए इस त्योहार का महत्व और भी गहरा हो गया होगा। दिवाली भारतीय संस्कृति और आस्था का एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में से अज्ञान, दुख और अंधकार को दूर करके सत्य, प्रेम और प्रकाश को अपनाना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक वीडियो मिलती रहे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।